डोपामिन रीसेट 30 डेज का डिजिटल डिटॉक्स डिसिप्लिन। देखिए, हम सब के साथ इस समय में जो हो रहा है ना, हम सोशल मीडिया पे, वीडियो गेम्स पे, चारों तरफ की इंफॉर्मेशन पे, खबरों पे, ओपिनियंस पे, जंक फूड पे, अल्कोहल पे इतने ज्यादा एडिक्टेड हो गए हैं कि अब हमारा दिमाग रिवॉर्ड पे नहीं चल रहा है, रिएक्शन पे चल रहा है। और इसके पीछे का आपको साइंटिफिक लॉजिक बता रहा हूं, गौर से समझिएगा व्हाई दिस मैटर। क्योंकि डोपामिन है क्या? डोपामिन है ब्रेन का मोटिवेशन केमिकल। और जब आप रील्स देखते हैं एक के बाद एक, जब आप सोशल मीडिया पे एक्साइटिंग चीजें देखते हैं, खबरें सुनते हैं, जब आप या फिर आप शुगर कंज्यूम करते हैं, या फिर आप वीडियो गेम्स खेलते हैं, या फिर आप जंक खाते हैं, तो फिर क्या होता है? आपकी बॉडी में डोपामिन अननेचुरल तरीके से पीक करने लगता है, ऊपर उठने लग जाता है। इसको टेक्निकली लोग बोलते हैं डोपामिन स्पाइक भी। डोपामिन स्पाइक, स्पाइक समझते हैं? एकदम अननेचुरल उछाल आ गया, ऊपर आ गया। अब जैसे ही आपके साथ हुआ कांस्टेंट डोपामिन स्पाइक, क्योंकि आप फोन तो छोड़ नहीं रहे, शुगर आप छोड़ नहीं रहे, जोमेटो स्विगी वाले जंक आपके पास यूं मिनटों में पहुंचा देते हैं, तो फिर होगा क्या? आपके साथ हो रहा है कांस्टेंट डोपामिन स्ट्राइक। और उससे क्या हो रहा है? क्योंकि आपकी बॉडी पूरा समय डोपामिन को पीक लेवल पे अननेचुरली रिलीज कर रही है, देन यू आर डेवलपिंग डोपामिन रेजिस्टेंस। डोपामिन रेजिस्टेंस। और उससे क्या होता है? अभी डोपामिन है मोटिवेशनल केमिकल, जो आपको जिंदगी के बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए, फोकस करने के लिए, मुश्किल कामों को करने के लिए मोटिवेट करता है, तैयार करता है। अब ये इतना डोपामिन रिलीज होने लगा है बेकार की चीजों की वजह से, जंक की वजह से। अब जब आप हार्ड थिंग्स करने लगते हैं, मुश्किल चीजें करने लगते हैं, तो फिर वो डोपामिन बचता ही नहीं। सो कांस्टेंट डोपामिन स्पाइक होता है, उससे डोपामिन रेजिस्टेंस होता है, और रेजिस्टेंस की वजह से यू हैव नो मोटिवेशन लेफ्ट फॉर हार्ड गोल्स। डिटॉक्स करना है तो एक्शन प्लान हमारा क्या होना चाहिए? पहला, थोड़ा कठिन लग सकता है आपको, लेकिन अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। साइलेंट नहीं कर सकते, म्यूट नहीं कर सकते, अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। किसको? जितने भी शॉर्ट फॉर्म कंटेंट एप्स हैं, रील्स, शॉर्ट्स, टिकटॉक, 30 दिन के लिए आप इन्हें हटा दीजिए। और क्या करना है 30 दिन के लिए? नो शुगर नो जंक। यहां से आज आपको प्रण लेना है, नो शुगर नो जंक। पूरी जिंदगी के लिए नहीं बोल रहा हूं, जस्ट फॉर 30 डेज। और अगर हो सके तो देन नो अल्कोहल आल्सो फॉर 30 डेज। आपकी न्यूरोलॉजी का रिवॉर्ड सिस्टम हम रीसेट करना चाहते हैं। और डैमेज कितने दिन में हुआ है? एक दिन में नहीं हुआ, 2 दिन में नहीं हुआ, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल हो गए। तो फिर कम से कम 30 दिन तो देने पड़ेंगे, ताकि हम ये डिजिटल डिटॉक्स की तरफ तेजी से बढ़ पाए। और फिर आपको करना क्या है? कुछ चीजें मैंने बता दी जो छोड़नी है। अब पकड़ना क्या है आपको एक रिचुअल बनाना है। रोज 30 मिनट के लिए आपको वॉक करना चाहिए सनलाइट में। कोल्ड शॉवर लेना शुरू करिए। हो सकता है पहले आप 30 सेकंड से शुरू करेंगे, फिर 1 मिनट पे आए, 2 मिनट पे, 5 मिनट पे। टेक कोल्ड शॉवर। फिर डीप ब्रीदिंग, लंबी गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस करिए। या फिर आप चाहें तो 15 मिनट आपकी कोई फेवरेट मेडिटेशन रिचुअल भी कर सकते हैं। एक पेज आपको अपने जर्नल में भी जरूर लिख लेना चाहिए। और जब आप ये डिटॉक्स कर रहे होंगे, कुछ चीजें छोड़ेंगे, कुछ चीजें पकड़ेंगे, तो क्या होगा? अंदर से ना एक अर्ज आएगी, क्योंकि वो डोपामिन की आदत पड़ गई आपकी बॉडी को। तो जब आपको डोपामिन हाइक की अर्ज आए, तो उसको ट्रैक करिएगा और उसको नोटबुक में लिखना शुरू करिएगा। और हर 3 दिन के बाद आपको उसे ट्रैक करना चाहिए।